किसान आंदोलन के समर्थन में आरजेडी धरने पर बैठी हुई है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी है। सर, ये बताइए किस तरीके से यह जो बिल है यह किसान विरोधी है? अब देखिए, आंदोलन की शुरुआत तो हम लोगों ने नहीं की। आंदोलन की शुरुआत तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान या और जगह के किसानों ने किया। वो ये मान रहे हैं कि जो तीनों कानून सरकार ने बनाया है, एक तो सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि आप कह रहे हैं कि उनके किसानों के हित के लिए, उनके फायदे के लिए हमने बनाया है। किसी भी किसान संगठन से आपने बात नहीं किया। बाकी को छोड़ दीजिए, आरएसएस का जो किसान संगठन है, भारतीय किसान संघ, उनसे भी आपने बात नहीं किया। पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, राज्यसभा में जब बिल पेश हुआ तो ये कहा गया कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाए, सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए। सेलेक्ट कमेटी में हम भी रहे हैं, लोकपाल वाले में, उसमें सभी दल के लोग रहते हैं सेलेक्ट कमेटी में, और सबको बुला करके एविडेंस लेने का प्रावधान उसमें है। ये भी आपने नहीं किया। पंजाब को ये मंडी वाली व्यवस्था जो है, सरकार को 4-4.5 हज़ार करोड़ रुपया सालाना जो है मिलता था, जिससे वो खेती का जो आधारभूत ढांचा है इसका देखभाल, नया निर्माण का काम करती थी। राज्यों से भी आपने नहीं पूछा और आपने ज़बरदस्ती लागू कर दिया, उसी तरह से जैसे आपने नोटबंदी लागू किया था। सर, अगर वापस नहीं होता है तो आरजेडी की अगली रणनीति क्या? देखिए ना, आरजेडी का सवाल नहीं ना, आरजेडी किसानों के समर्थन में है। उनको तय करना है कि वो क्या करेंगे। उनका जो फैसला होगा वो हमको मंजूर होगा। हम उनके समर्थन में आए और यहाँ हम इसलिए आए, आने का मकसद हमारा ये था कि 1917 में महात्मा गांधी यहाँ किसानों के सवाल पर ही आए थे, और नील्हा जो जमींदार अंग्रेज थे, उनका जो अत्याचार था, उनका जो जुल्म था, उसका अध्ययन करने के लिए यहाँ आए थे। तो किसानों की लड़ाई की एक ढंग से शुरुआत हुई। गांधी जी बार बार कहते रहे कि बिहार ने ही हमको महात्मा बनाया और देश में प्रसिद्धि दिया। तो हम गांधी जी के मूर्ति के आगे, जहाँ वो 1947-48 में यहाँ आकर के प्रवचन दिया करते थे नोआखली से आने के बाद, वहाँ उनके चरणों में संकल्प लेने के लिए आए हैं कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम उनके साथ खड़े रहें। लेकिन अंदर से तो आप लोगों को भगा दिया गया, बाहर कर दिया गया। अंदर से आप लोगों को बाहर, अब तो सरकार जो है उसका अधिकार है। अब ये किसने सोचा था कि नीतीश कुमार जो सबसे ज्यादा गांधी के नाम लेते हैं, वो गांधी को कैद करके रख देंगे? ये तो किसी ने कहा नहीं था। गांधी का जो 7 पाप है, वो जो लिखवाते हैं, उसमें पहला पाप है सिद्धांत विहीन राजनीति, जो है उसको सबसे बड़ा पाप गांधी जी ने माना था। और आप याद कीजिए 2014 के लोकसभा में, 2015 के विधानसभा में वो किस ढंग से नरेंद्र मोदी के राजनीति के बारे में बोलते थे। विधानसभा में उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, इनके पास नहीं जाएंगे। तो सबसे बड़ा पाप तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी आज पटना में है, बैठक कर रहे हैं। भागवत को इजाजत है सभा करने की। मोहन भागवत संघ के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके आगे की योजना बना सकते हैं संघ को मजबूत करने के लिए, लेकिन गांधी का आप दर्शन नहीं कर सकते। मोहन भागवत, आरएसएस, जो जिनके ऊपर गांधी की हत्या का आरोप लगा था, उनको खुली छूट है, लेकिन गांधी के चरणों में फूल माला चढ़ाने की छूट जो है नीतीश कुमार के राज में नहीं है। गांधी की अगर आत्मा हो रही होगी तो वो आंसू बहा रही होगी। गांधी की अगर आत्मा होगी तो वो आंसू बहा रही होगी। आरजेडी लगातार कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं और जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक आरजेडी बिहार में आंदोलन करते रहेगी। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।